हेलो। चलो देखते देखते ना। नमस्कार जी, जल्दी से जल्दी जुड़िए। इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूं और ये खबर निश्चित तौर से सियासी खबर है, सियासी गलियारे से खबर है। मिस्टर निसार अमित कुमार, आपका स्वागत है जुड़ाव के लिए। तमाम दूसरे दर्शकों से भी आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो शिमला से आ रही है। सोनू यादव जी, आपका भी नमस्कार है। बड़ी खबर आ रही है कि सरकार के एक मंत्री गायब हो गए हैं। जी हाँ, सरकार के एक अहम मंत्री गायब हो गए हैं और उनकी इस अचानक रात के अंधेरे में वो कहीं चले गए हैं और उनके इस चले जाने को सरकार के संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अमृत नड्डा जी, सुनील ठाकुर जी, अनिल राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रात के अंधेरे में सरकार के एक मंत्री शिमला से गायब हो गए हैं, जबकि सबको ताकीद थी कि 34 के 34 अभी शिमला में ही रहेंगे और आने वाले दिनों में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन होता रहेगा। लेकिन रात के अंधेरे में एक मंत्री करीब 11 बजे अकेले, बिना पीएसओ के, अकेले अपने ड्राइवर के साथ निकले हैं और ये भी सूचना है कि वो पंचकूला में होटल ललित में जाकर बागियों से मुलाकात उनकी हुई है। अब क्या वो बागियों से मिल गए हैं या उन्होंने बागियों से वैसे ही मुलाकात करी है, क्या वो सरकार का दूत बनकर बागियों के पास गए हैं, ये तमाम चीजें अभी पुष्ट होनी बाकी हैं। लेकिन ये पुष्टि जो है लगभग कई जगहों से हो गई है कि मंत्री महोदय शिमला में नहीं है, रात के अंधेरे में निकल गए हैं। मंत्री महोदय के समर्थकों से भी जब हमारी कई कुछ खास लोग जो उनके हैं उनसे बात हुई तो भी सूचना आई कि जनाब दिल्ली गए हैं। मजेदार बात यह है कि दिल्ली वाले शिमला में बैठे हैं और जनाब दिल्ली चले गए हैं। माना यह जा रहा है कि संकट अभी टला नहीं है, संकट अभी और गहराएगा। ये बीजेपी का अगला प्लान माना जा रहा है कि मंत्री को गायब करवा दिया गया है और मंत्री उनसे मिल गए हैं। कौन है ये मंत्री, कौन नहीं है, इस पर अभी चर्चा होगी और ये सामने आएगा दिन में, क्योंकि सरकार को भी इस चीज की सूचना जो है मिल गई थी रात को ही कि जनाब चले गए हैं, लेकिन सरकार को बता के नहीं गए। अगर सरकार को सूचना कहीं और से मिलती है तो अपने सूचना तंत्र से मिलती है, तो बड़ी बात यही है कि फिर सरकार को वो बता के नहीं गए हैं। अब ये क्या है मामला, क्या है नहीं है, ये देखना होगा। आज बागी कोर्ट में मूव कर जाएंगे, उसके बाद क्या स्थितियां रहती है ये भी देखना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री रात के अंधेरे में हिमाचल से निकल गए हैं और ऐसी परिस्थितियों में निकले हैं कि जिसपे शक होना जरूरी है। वो अकेले गए हैं यहां से और ये भी सूचना है कि होटल ललित पंचकूला में जहां बागियों को रखा गया था कल, वहां पे वो जाके उन बागियों से मिले हैं। अब ये क्या बात हुई, मुलाकात हुई, ये बात किसी को अभी मालूम नहीं है। लेकिन ये पूरा माजरा क्या है ये भी साफ नहीं है। दो ही इसकी संभावना है, या तो मंत्री भी बागी हो गए हैं या फिर वो बागियों को लाने के लिए भेजे गए। लेकिन अगर बागियों को लाने के लिए भेजे गए होते तो सरकार को चिंता नहीं होती। फिलहाल सरकार चिंता में है और ये माना जा रहा है कि एक और मंत्री भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने भी 2-3 दिन पहले सामान समेट लिया था। हालांकि उसके बाद उनका कोई मूव अगला जो है वो नजर नहीं आया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो भी जाएंगे या जा सकते हैं और वो भी डेंजर जोन में उनको रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि एक एक करके जो है मीटिंग जब हुई थी, राजकुमारी जब हुई थी, तो बहुत से लोगों ने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर, सरकार की मौजूदा कार्यप्रणाली पर ऐतराज जताया था, दुख जताया था, रोष जताया था। और उसी रोष को भुनाने के लिए ये मंत्री महोदय जो है ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ एक दो नहीं पूरे 26 लोग हैं। अब ये मंत्री कौन है, ये कमजोर कड़ी है या फिर कमजोर कड़ियों को सशक्त करने के लिए गई है, ये देखना होगा। ये दूत बनकर गए हैं या फिर दुख बनकर गए हैं, ये अभी कुछ देर में साफ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है। आप काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे और सुबह का वक्त है, अपनी दिनचर्या में लगे होंगे, दैनिक नित्यक्रमों में लगे होंगे। उनके पास ये खबर आपके माध्यम से भी पहुंच सकती है। काइंडली इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। आप भी अंदाजा लगाइए वो मंत्री कौन होंगे। थोड़ी देर में ये पब्लिक हो जाएगा, क्योंकि अभी एक हम खबर ब्रेक कर रहे हैं जी। और कणक कदी बढ़ाई है जो तो है गए होने संदीप अग्निहोत्री जी, हाली तक कणक छिल्ले भी नहीं पे, पर
गए होंगे कणका की बढ़ाई नहीं, फिर मुझे लग रहा है सरकार की बढ़ाई करना नहीं चली गई होने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जी शिमला से, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय है, धीरे धीरे दर्शक जुड़ रहे हैं, तो और संख्या उनकी लगातार बढ़ रही है, मैं देख रहा हूं अपनी स्क्रीन पे। तो उन्हीं दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभातम। और इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से आ रही है। रात के अंधेरे में सरकार के एक मंत्री गायब हो गए हैं। सरकार ये आश्वस्त होकर के सोई ही थी कि अब सब ठीक है, कोई संकट नहीं है, और संकट शुरू हो गया। संकट शुरू हो गया। रात के अंधेरे में सरकार के एक अहम मंत्री गायब हो गए हैं, और सुना यह गया है, सूचना यह है, माना यह जा रहा है, देखा गया है उनको बकायदा कि वो जहां बागियों का ठहराया गया पंचकूला में, वहां पे वो पहुंचे हैं। और इसकी सरकार के जो नजदीकी सूत्र हैं उन्होंने पुष्टि करी है। आधिकारिक पुष्टि निश्चित तौर से जो है थोड़ी देर में हो जाएगी, जब ये हल्ला पड़ेगा। तो यही है। और अब ये बीजेपी का प्लान है या सरकार की ओर से उनको भेजा गया दूत बना करके, जाइए आप उन 6 को ले आइए, ये अभी वक्त बताएगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब सुबह सुबह जो सरकारी सिस्टम सोया हुआ था, अब वो जाग गया है। अब वो जाग गया है। हालांकि देर रात ही उसके पास ये सूचना आ गई थी, लेकिन तब ये सूचना शायद उस लेवल तक नहीं पहुंची थी जहां से फिर नई चहलचल होनी थी। और इसी बीच में सूचना यह भी आ रही है कि अब ऑब्जर्वर को यहीं रुके रहने को कहा गया है। कहा गया है, नहीं कहा गया है, इसकी पुष्टि हम थोड़ी देर में कर देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश का सियासी संकट ऐसा लगता है कि अभी बरकरार है। जिसका दावा किया गया था कल कि वो अभी समाप्त हो गया है, और जिसकी टल जाने की खुशी में पूरी सरकार और पूरा सिस्टम देर रात सोया ही होगा, तो उनके सोने के बाद ही एक मंत्री गायब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। मंत्री कौन है जगदीश चंद जी, इसका खुलासा भी जल्दी हो जाएगा। अब बलकार सिंह जी कहां से है, इसका खुलासा भी जल्दी हो जाएगा। वरुण कौशल जी, आप अपने अपने जजमेंट ना निकाल करें। मैं कह रहा हूं कि अब ये बीजेपी ने किया है या सेकंड हुआ या बीजेपी का पलटवार है, ये देखना होगा इस चीज को। ये खुद गए हैं। लेकिन निश्चित तौर से जो बालक राम जी कह रहे हैं कि सरकार का और सिस्टम का, हिमाचल प्रदेश की राजनीति का मजाक निश्चित तौर से बन गया है जी। तो ये अब इस बात को भी पुष्टि होनी बाकी है कि ये बीजेपी का प्लान है या कांग्रेस का प्लान है। किसका प्लान है, किसका नहीं प्लान है, या मंत्री महोदय का ही अपना प्लान है। और अहम मंत्री है जी प्रदीप भुटानी जी, इससे ज्यादा हिंट क्या दे सकते हैं। मंत्री कुछ कम अहमियत वाले भी होते हैं, कुछ बड़ी अहमियत वाले भी होते हैं। तो यह मंत्री हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। आइडिया लगाइए नीतू दत्ता जी, कौन हो सकता है, थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा, आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी कौन है कौन नहीं है। संदीप अग्निहोत्री जी बोले संगड़ पाना पौने, संगड़ भी थोड़ी रहने जी ना। अजय चंकरोला जी का भी कोई हौसला है, और बाकी करण सिंह प्राशर जी आप भी आइडिया लगा रहे हैं। तमाम लोग आइडिया लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ये जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें इसकी अपुष्ट सूचना है कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन इस तरह की चीजों को जो है जब तक बात ना हो जाए तब तक कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सरकार के एक मंत्री गायब हो गए हैं, और 3-4 क्वार्टर से जहां हमने जो है इनसे कंफर्मेशन करी है, तो वहां से पता चल गया है कि गए हैं। और किस लिए गए हैं ये देखना होगा। क्या वो वैसे ही चले गए हैं जैसे बाकी 6 बागी गए, या उन बागियों को लाने गए हैं, ये अभी जो है स्पष्ट नहीं है। क्या ये बीजेपी का पलटवार है, ये भी स्पष्ट नहीं है। क्या ये कांग्रेस की नई रणनीति है कि आप उनको भेजो और उनको वापस लाओ बाकियों को 6 को, ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी पूरा दिन भर जो है नई समस्याएं, नई चर्चाएं जो है होती रहेंगी।